माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से अट्रैक्शन आपके लिए फील करेंगे और क्यों जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी का चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है वो आपकी तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा द सन। पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पे जो है आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको इसलिए भी सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, प्रैक्टिकल हो, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक पावर वाली पोजीशन है, चाहे आपकी एज कम हो या बड़ी हो या कुछ भी हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप जो है सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे आपको पावर जो है आपको अपने घर से मिली होगी या आपको इनहेरिटेंस में मिली होगी। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा जो है वो बचपन से जो है वो कोई बड़ा बिजनेस संभालते आ रहा है या प्रॉपर्टी संभाल रहा है या मनी से खेल रहा है या एडल्ट्स के आसपास जो है वो ज़्यादा रहा है, तो वो जो है मेच्योर भी हो जाता है, उसके पास ज़्यादा लाइफ लेसन होते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि और लोगों में नहीं होते, होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एडल्ट्स को ही जो है वो ऑब्जर्व करते हुए बड़ा हुआ है या हुई है, जो भी जेंडर हो। तो उसे अपने डिसीजन मेकिंग आती है, उसे लीडरशिप क्वालिटी आती है, उसे पता है क्या सही है क्या नहीं सही है, कौन सही है उसके लिए और कौन सही नहीं है। तो वो धोखा कम खाते हैं और उन्हें अपनी वाइब्रेंट एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस भी है, आपको मालूम है कि किस तरीके से बैलेंस कर रखना है। अगर डिप्लोमेसी की जरूरत है तो डिप्लोमेसी भी कर पाते हो, और चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी क्रिएट करनी है। तो आपके मल्टी फैसेटेड जो पर्सनालिटी है उस तरीके से वो आपको देखेंगे और इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आप उनके साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो तो आप जो है एक बच्चे की तरीके से हो। अब बच्चा जो है वो ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल है, मेच्योर चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी है कि उन्हें आपकी जो इनर सेल्फ है या इनर चाइल्ड है उससे आप अटैच्ड हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो। लेकिन जैसे ही पावर की बात आती है, अथॉरिटी की बात आती है या डिसीजन मेकिंग की बात आती है, फिर जो है आप अपने जो कह सकते हैं ना फुल पोटेंशियल इंसान का होता है वो चीज दिखा देते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। आप बातचीत में बहुत ज़्यादा शार्प हो गए, जैसे कि मैं कई बार ऐसे भी कहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी ब्लंट हूँ, तो इसी मतलब रीडिंग्स में मैं ब्लंटली अगर बोल देती हूँ तो वो ऐसी ही एनर्जी होती है एग्जैक्टली। तो आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो कि आप जो है फिर डिप्लोमेसी जहाँ खेलनी है, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस में जो है किसी से शेयर्स लेने हैं या बिजनेस डील करनी है तो भाई डिप्लोमेसी चलेगी। लेकिन अगर कोई जो है वो प्राइवेट तरीके का या पर्सनल रिलेशनशिप पे कोई अटैक कर रहा है, फिर आप डिप्लोमेसी नहीं खेलोगे, फिर जो है फिर जो भी एज हो फिर आप बता ही दोगे कि ये सच है। तो बहुत सारे लोग जो है वो आपसे इंटिमिडेट भी होते होंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप अल्फा फीमेल या अल्फा मेल होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और आपको जो है ये अथॉरिटी आपके ब्लड लाइन में भी मिली है, आपको जो है बचपन से इस तरीके का काम भी करवाया गया होगा, प्लस ट्रेनिंग भी दी गई होगी। मैं तो कहूँगी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस में चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे यही चीज़ है कि बच्चों से जो है वो बचपन में उनके पेरेंट्स पूछते ही नहीं है कि डिसीजन कैसे लेना है, या उनको सिखाते ही नहीं है, जो हमने तय कर दिया वही सही है। आपके घर में ये नहीं हुआ होगा, आपके पेरेंट्स पूछते होंगे तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये करना है या ये करना है, चूज करो। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है और आप इसी तरीके के हो गए, इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे। अब आते हैं फिजिकल चीज़ पे कि वो उन्हें क्या पसंद है। हालांकि वो आपकी पर्सनालिटी और जो आपके अंदर एक टिपिकल एनर्जी जो है, जो थोड़ी सी सडक्टिव है, जो ऐसे दिखती नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि सडक्टिव है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। ये पर्सन इस वजह से भी नहीं अट्रैक्ट होते, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि आप जो है एक क्लासी वुमेन या मैन की तरीके से हो, कि कोई भी जो है चाहे वो छोटा बच्चा हो, 8 साल का 5 साल का, वो भी आपको पसंद करता है। एक जो 70 ईयर्स या 80 ईयर्स के कोई ओल्ड एज पर्सन भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो भी आपको पसंद करते हैं। तो आपकी एनर्जी जो आपकी वेरिएशन है लोगों के बीच में,
वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है और वो आपकी तरफ इस वजह से भी अट्रैक्ट होंगे। हालाँकि वो उन्हें मालूम होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज़ करते हो कि कोई आपका जो है वो स्पाउस बन पाए। तो आप चूज़ करोगे, लोग आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप चूज़ करते हो कि ये पर्सन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है या ये मेरा स्पाउस बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इस वजह से वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, एट ऑफ कप्स है। जो लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं है या फिर उनके मन में मैनिपुलेशन है या बहुत सारे लोग जो है वो आपको तंग करना चाहा हो या इरिटेट करने की कोशिश करी हो, उनको कट ऑफ करने में ज्यादा आप भलाई समझते हो। आपको मालूम है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया तो उसको ड्रैग करते रहते हैं, हाय मेरे साथ ये हो गया, 4 साल पहले हो गया, 40 साल पहले हो गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है अनबॉदर्ड वाली सिचुएशन में हो गया, खत्म करो, आगे बढ़ो। तो वो वाली एनर्जी है, बड़ा सासी नेचर है और थोड़े से ब्लंट आप होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, इसलिए भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे कि आप एक बैलेंस हो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर पेरेंट्स के पास हो या स्पाउस के पास हो या फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, तो आपकी एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी, चाइल्ड लाइक, ठीक है, वो क्वालिटी जो दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी नहीं है, आप जो है सबको एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन जिसके साथ हो एक्सेप्ट उसको सच में प्यार करते हो। दूसरी चीज है, अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी जो आपकी केयर वाली एनर्जी है वो सबके साथ नहीं है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादातर लोगों के साथ है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप एक बिजनेस लीडर हो सकते हो या लीडरशिप वाली सिचुएशन है। अगर आप एक फीमेल भी हो तो आप जो है आपके अराउंड जो है वो 20-25 आदमी हैं, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं, आपके अंडर होंगे या सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है, तो आप उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हो। आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा, ना हेजिटेशन होगी, ना उनको आप ये फील करवाओ क्योंकि आप एक वुमेन हो, आप एक बिल्कुल मैन की तरीके से काम करोगे। उसी तरीके से अगर ऑपोजिट जेंडर है तो उसमें भी ऐसा ही फील होगा। अगर आप एक मैन हो और वुमेन वाले डोमिनेटेड एरिया में काम कर रहे हो, जैसे आप मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोई फैशन सेंस में या जो भी कॉस्मेटिक्स की जैसे है, तो ज़रूरी नहीं है आप अपने को आप पे कॉस्मेटिक्स अप्लाई नहीं करते हो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है प्लस जो है अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पता होगा ये लिपस्टिक का शेड अच्छा लगता है या वुमेन को ये पसंद है, तो वो चीज़ भी जो है आपके अंदर एक नॉलेज भी है प्लस जो है बैलेंस भी है। तो आपको पता है कि आपका कस्टमर जो है वो क्या चीज़ करेगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बिजनेस savvy वाली एनर्जी लग रही है और आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गए या सीधे सीधे सच सच बोल दोगे। आप जो है लोगों का दिमाग भी पढ़ पाते होगे, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। अब डिजायर्स देख लेते हैं जो मैसेजेस में आते हैं कि क्या ये आपके लिए डिजायर रखेंगे। तो पहला आ रहा है आपके लिए, आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर यू लाइक जैक एंड रोज, स्किप द स्पूनिंग लेट्स फोक। तो डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है टच, योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेज सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो आप जो है अपनी एनर्जी से उनको कैप्टिवेट कर लोगे या मेस्मराइज कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू किस इन यू पब्लिक। नेक्स्ट आ रहा है टू नाइट इज योर नाइट टू गेट लकी। जो भी आपका जेंडर हो आप दोनों ही लकी फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है विकेट गेम्स और नेक्स्ट आ रहा है द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड इन द बेड। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे रहेगी। आप जो है अल्फा मेल या अल्फा फीमेल हो तो आपको इनिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हेजिटेट नहीं करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू बी योर स्लेव फॉर नाइट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू नो योर डर्टीएस्ट फैंटेसी और नेक्स्ट आ रहा है टेबल टॉप लव। तो इस तरीके के जो है फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी, इसी तरीके की डिजायर्स भी जो है उनके मन में रहेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्टीम इंजन आया है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। हो सकता है आपका प्रोफेशन जो हो मेडिकल का हो या फिर आपका बिजनेस जो है वो इस तरीके का और बहुत बड़ी फर्म हो या आपका सपना ऐसा हो कि बहुत बड़ी फर्म आप बना पाओ। यहाँ पे जो है स्टीम इंजन है कि आप धीरे पेशेंटली जो है वो आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन आपके पास जो है वो ये चीज है कि आप जो है वो जीतोगे ही जीतोगे। तो वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। फीलिंग माई सेल्फ बियॉन्से का और नेक्स्ट आ रहा है वैप कार्डी बी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड होंगे। स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सारे पेंटिकल्स ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और फिर से आया 3 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, तो आप जो है वो डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे सबसे ज्यादा। आपका ये नेचर होगा, आपके पास आप हम्बल पर्सन हो, चाहे आपने कितना भी ग्रैब किया हो, पैसा का हो, नाम हो, जो भी हो, आपके इस जो दिमाग पे जो है, जैसे कहा जाता है ना कि सक्सेस चढ़ गई है, वो वाली चीज नहीं है। आप डाउन टू अर्थ हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। आपको पता है कि सब कुछ जो है वो यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके जो कर्म है वो जो है आपको आगे बढ़ाएंगे, या आपको जो है जाना जाएगा उससे। लेकिन आप जो है मटीरियलिस्टिक पर्सन हो, आप जो है सिक्योरेंस करना अपनी फैमिली की, अपने बच्चे की, जो भी फैमिली मेंबर हो या आप चाहते हो आगे इस जीवन में हो, तो उसकी जो है मटेरियल सिक्योरिटी को जो है वो रखना पसंद करोगे। तो आपके पास जो है एक प्रैक्टिकल सेंस है, एक हम्बलनेस है, प्लस आप टैलेंटेड बहुत ज्यादा होगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके साथ काम करने वाले कंपनीज हो सकती हैं, अलग अलग एसोसिएशन हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, जिसमें भी आप काम करते हो या करने की इच्छा रखते हो, जो भी आपकी एज ग्रुप हो, तो उसमें जो है आपको एक टैलेंटेड तरीके के इंसान की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि आप जो है एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से हो। आपको मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए जाए, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, तो आप जो है उसका प्रॉफिट जो है 1000 रुपए बना के दोगे, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो बाहर के लिए हो। तो आपका ये जो नेचर है या जो आपका दिमाग है वो इस तरीके से चलता है। आपको जो है पैसा, ये नहीं कि आप जो है लंबोर्गिनी में ही चलो, आपकी इच्छा है, आप कर पाते हो तो आप जरूर कर पाओगे। नहीं भी इच्छा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपकी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स है वो ये नहीं कि बेशक आपके सिक्योरेंस और एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, सबको होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप कर भी पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीड है, लालच है, लालच के चक्कर में जो है वो गलत काम करके भी लोग इतना पैसा कमा लेते हैं और उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, शेयर मार्केट को, बाकी सब चीजें आजकल चल ही रही हैं। तो वो चीज नहीं है, ग्रीड नहीं है यहाँ पे, आप कर पाओगे। तो वो चीज है, इस वजह से जो है आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस कॉपी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 दफे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही चीज है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको जो है एक नेचर आपका ऐसा है कि आप जो है वो सब कुछ कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते या फिर आप ना करना चाहो। जो भी आप ठानते हो वो आप करके ही छोड़ते हो, और आपके अंदर ये जो कैपेबिलिटी है, इसको बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, और आपको जो है वो पसंद भी करते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक्सेप्ट करते हो। ये चीज जो है वो पाइल नंबर 1 में भी, आप स्पिरिचुअल हो, आपको विजडम पता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे बच्चे का जो पिता हो वो इस तरीके का हो। अगर वो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो टॉल, डार्क, हैंडसम, ऐसा है, वो चीज नहीं, वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ। तो वैल्यूज में जो है वो आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपको पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, और जो चीज सही नहीं है आप उस पर जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप इसी तरीके के इंसान हो। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है फिजिकल चीज पे अगर आए, तो ये पर्सन जो है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके जो पार्टनर होंगे उनको जो है किस करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। वो जो है आपको डीपली किस करना चाहेंगे। स्मूचिंग वाली यहाँ पे एनर्जी है, और वो स्मूचिंग जो है वो लस्टफुल नहीं है, लव वाली है। फर्क होता है इन दोनों चीजों में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो वो आपकी डीपली इमोशनली केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आप उनको करोगे वो आपको करेंगे। तो एक गार्जियनशिप वाली एनर्जी भी है, सिक्योरेंस भी है, और सिक्योर्ड रिलेशनशिप है। यहाँ कोई चीटिंग नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, झूठ नहीं है, बकवास चीजें नहीं है, या किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं है, ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट आया। तो जजमेंट जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों जो है वो पास्ट लाइफ में भी लवर्स या हस्बैंड एंड वाइफ या बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स रहे होंगे, जो आपकी अगर पुराने रिलेशनशिप में, मतलब पुरानी जो लाइफ थी, या ये कह सकते हैं इनकारनेशन थी, उसमें अगर शादी नहीं भी हुई होगी, तो भी जो है आपकी इस समय इस इनकारनेशन में शादी हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग इस लाइफ टाइम में जो है वो एक दूसरे के दोस्त हो, जरूरी नहीं है। आपको फील हो जाएगा कि आप जो है वो, आपकी सोल जो है वो एक दूसरे को पहचानती है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे इमोशनल या केयर वाली जो एनर्जी है, उसका जो है कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है किसी भी और चीज के सामने। तो ऐसी चीज है। चलिए देखते हैं उनके डिजायर्स किस तरीके के रहेंगे आपके लिए। स्ट्रेंथ, अप्स अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन, ऑल नाइट
लॉन्ग, तो पैशन भी रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है ले योर हेड ऑन माई हार्ट सो आई कैन स्लीप इन द पीस, तो उनको शांति इस तरीके से मिलती है कि आप सिक्योर हो, फील कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम योर्स फॉर एवर, नो रिफंड्स रिटर्न्स और एक्सचेंजेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गो लिटिल डीपर। नेक्स्ट है आपके लिए थाई हिकीज, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रोल प्ले, तो आपको या उनको रोल प्ले पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू ब्रिंग आउट द वाइल्ड साइड ऑफ मी। नेक्स्ट आ रहा है आई चेक ऑन यू फ्रॉम अफार एज वेल एज प्रिटी क्लोजली। नेक्स्ट आ रहा है योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड। और नेक्स्ट आ रहा है फायर प्ले, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर, लेट द डिजायर बर्न हॉट, तो डिजायर्स जो है वो यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। अगर आपको पीछे से वॉइस आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है वेल वी ऑल डिजर्व मॉर्निंग SEX पैनकेक्स। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट सेंशुअल लव। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू डेडिकेट लव लिरिक्स टू यू, तो वो जो है कोई ना कोई गाना गाना आपके लिए या कोई भी चीज़ जो है वो रोमांटिक चीज़ भी करेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव है, यहाँ पे जो है एक शेल आई है, यहाँ पे फिर से टॉरस एनर्जी है, बहुत ही सिक्योर रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे एक जो शेल आई है वो शेल इस तरीके की है, आपके लिए प्रोटेक्टिव वो बहुत ज़्यादा होंगे और लव को भी प्रोटेक्ट करना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पेशेंस शार्लेट डे सेंटोस का। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडली स्काइज मिसी एलर्ट का। इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं, इस तरीके की फीलिंग्स और एक्शंस दोनों ही यहाँ पर रहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।